Hello bachcho. So let's see the question. Which of the following expression correctly represents the relationship between the average kinetic energy of CO and N2 molecules at the same temperature? So हमें बताना है कि इन relations में से कौन सा सही है between CO and N2. So आइए solution start करते हैं. So हमारा key concept रहेगा average kinetic energy का formula. Average kinetic energy उन्होंने हमें ई बार के रूप में दिया है तो हम ई बार के रूप में ही लिखेंगे. सो ई बार इज इक्वल टू 3/2 आर टी, where R is universal gas constant and T is temperature in Kelvin. इससे हम लिख सकते हैं कि ई बार या एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सेम टेम्परेचर पे है, और तो अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे तो दोनों का सेम ही होगा. और जो फॉर्मूला है उसको देख के हम कह सकते हैं कि ई बार या एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस. इसका मतलब ये हुआ कि गैस कुछ भी हो, उसका मॉलिक्यूलर मास कुछ भी हो, CO हो, N2 हो या कोई और भी हो, जब तक उनका टेम्परेचर सेम है तब तक उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा. तो हेंस एट सेम टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे सेम टेम्परेचर है, सो एट सेम टेम्परेचर हम लिख सकते हैं कि ई बार ऑफ CO इज इक्वल टू ई बार ऑफ N2. So option 3 is correct. E bar CO equal to E bar N2. I hope you understood this. All the best.